अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी प्रोग्राम 10.6 और प्रोग्राम 10.7। 10.6 प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम। आपने एक प्रोग्राम लिखना है डेट डिस्प्ले वैल्यू ऑफ करैक्टर, जिसमें आपने डिस्प्ले करवानी है करैक्टर, वैल्यू ऑफ करैक्टर, करैक्टर की वैल्यू। ठीक है, आपका वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का नेम क्या हो, ग्रेड हो। आपको वेरिएबल का नेम बता दिया, वेरिएबल का नेम आपने ग्रेड रखना है। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, #stdio.h, #con.io.h। #stdio.h हेडर फाइल हमने इसलिए ऊपर लिखी है क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट एफ के फंक्शन की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में मौजूद है। con.io.h हेडर फाइल हम इससे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम नीचे क्रिएट स्ट्रिंग का और गेट सेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इन दोनों की डेफिनेशन इस हेडर फाइल में मौजूद है। मेन फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन के बाद करैक्टर हमारी डाटा टाइप है, क्योंकि हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, करैक्टर। करैक्टर डिस्प्ले करवाने के लिए हम जिस डाटा टाइप का यूज़ करते हैं वो डाटा टाइप होती है करैक्टर। ठीक है, वेरिएबल का नेम ग्रेड उन्होंने हमें पहले से दे दिया था, तो हमने ग्रेड ही लिखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब वो कह रहे हैं आपने वैल्यू ऑफ करैक्टर, एक करैक्टर की वैल्यू को स्टोर करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे कोई सा भी करैक्टर ले लें। यहाँ पे इन्होंने ए दिया हुआ है, आप ए ले ले, बी ले, सी ले ले, आप जो सा मर्जी करैक्टर ले लें। लेकिन आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी, करैक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। ठीक है, करैक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक करैक्टर ए को हमने डिक्लेयर करवा दिया और साथ ही हमने इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, क्रिएट स्ट्रिंग का हमने फंक्शन यूज़ किया। क्रिएट स्ट्रिंग का फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इससे प्रीवियस आउटपुट है हमारी स्क्रीन के ऊपर वो रिमूव हो जाए, हमें सब अभी की आउटपुट करंट आउटपुट दिखाई जाए। प्रिंट एफ में आपको पता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होता है सेम वही प्रिंट होता है। ग्रेड इज़ ये आपका कॉलन, ये आपका कॉलन का साइन। लेकिन ये %C आपका क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटर नहीं होता, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो वेरिएबल है, इसका वेरिएबल क्या है, ग्रेड। और ग्रेड की वैल्यू क्या है इस वक्त, ए। ग्रेड में क्या मौजूद है, ए, तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी कैरेक्टर को अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। 10.7 प्रोग्राम है जिसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें आपने डिस्प्ले करवानी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को आपने डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पे भी आपको वेरिएबल नेम, आपको नेम ही दिया है, उसने कि वेरिएबल का नेम आपने नेम रखना है। तो सेम हेडर फाइल लगाई हमने, हमारा मेन फंक्शन है। नीचे हमारा करैक्टर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के बाद यानी कि हमें डिस्प्ले करवाना है, तो हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के लिए पे हम डाटा टाइप क्या रखेंगे, करैक्टर रखेंगे। ठीक है, करैक्टर रखने में डाटा टाइप नेम हमारी वेरिएबल का नेम है, जो उन्होंने उसने हमें ऊपर कहा हुआ था प्रोग्राम में, हमने वो रखा। ये जो साइड पे ब्रैकेट्स आ रही हुई है, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये साइज़ के लिए है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना इसके लिए। ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये ICS यानी कि एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये 3 कैरेक्टर्स है। और स्ट्रिंग को हमेशा डिस्प्ले करवाने के लिए हम डबल कोट्स में लिखते हैं। क्रिएट स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ किया है हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में जो डबल कोट्स में लिखा होगा नेम इज़। अब यहाँ पे देखिए नेम इज़ के बाद कॉलन नहीं डाला हुआ, जबकि यहाँ पे मौजूद था कॉलन ऊपर, तो वो कॉलन आ गया था, लेकिन यहाँ पे कॉलन नहीं, तो कॉलन नहीं यहाँ पे आएगा। नेम इज़। अब एक %S हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग प्रिंट करवाने के लिए हम %S फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। जब एक कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %C फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो %S, अब %S तो हमें पता है प्रिंट नहीं होगा, लेकिन जो उसकी वेरिएबल, इसका वेरिएबल क्या है, नेम, और नेम में क्या पड़ा हुआ है, ICS, तो वो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम एक और प्रोग्राम करेंगे, राइट अप प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द नेम ऑफ अ पर्सन। आपने किसी भी एक इंसान का नेम डिस्प्ले करवाना है, राइट जस्टिफाइड, जिसकी जस्टिफाइज क्या हो, राइट साइड पे आपने डिस्प्ले करवाना है एक पर्सन का नेम, और एड्रेस आपने प्रिंट करवाना है, जो कहाँ पे प्रिंट करवाना है, आपने लेफ्ट साइड पे आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो 25 कैरेक्टर्स स्पेस, आपने स्पेस यूज़ करी 25 कैरेक्टर्स की, यूजिंग 25 कैरेक्टर्स स्पेस, ये भी उसने आपको प्रोग्राम में बता दिया है। हेडर फाइल्स आपने डाली। अब आपने नेम प्रिंट करवाना है किसी भी शख्स का, तो इट मीन्स करैक्टर। आपकी डाटा टाइप क्या होगी, करैक्टर होगी, इंटीजर और फ्लोट नहीं होगी। करैक्टर आपकी डाटा टाइप है, नेम। हमने नेम प्रिंट करवाना है, इससे हमने अपने वेरिएबल का नेम भी नेम ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अरे यूज़ किया है, कि साइज हमने यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि इस वक्त खाली है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिखा हमने उस्मान। ठीक है, उस्मान हमने एक पर्सन का नेम था, जो हमने पर्सन का नेम हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी कर दिया। सेम हमने एड्रेस को डिक्लेयर भी कर दिया, एड्रेस को हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। एड्रेस क्या है, फैसलाबाद है। क्रिएट स्ट्रिंग का हमने फंक्शन यूज़ किया। प्रिंट एफ में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या लिखा हुआ है, %।
परसेंटेज 25s। इस परसेंटेज का मतलब, एस का मतलब क्या, स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं एक, और 25 का मतलब क्या है, हमें 25 स्पेस देनी है, ठीक है, जो कि उसने हमसे कहा था कि 25 का अपने स्पेस देनी है, और ये 25 हमारे पास फीड विथ स्पेसिफायर है। अब हमें नेम जो था, हमने लेफ्ट साइड पे राइट जस्टिफाई हमने करना था, तो राइट के लिए हमें +25 यूज़ किया है। 25 यहाँ पे 25 प्लस है, ठीक है, क्योंकि 25 के साथ कोई भी साइन एट में से प्लस है, तो हम यहाँ पे इसका जो वेरिएबल है वो नेम है, नेम प्रिंट हो जाएगा। अब नेम में हमें टोटल कितनी स्पेस दी है, 25 की हमने स्पेस ली है, तो अब नेम में हमें 25 की स्पेस लिया, अपने ध्यान से बात सुनिए, स्पेस 25 की है, और नेम में टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है। तो जबकि हम यूज़ भी करें राइट जस्टिफाई, तो राइट जस्टिफाई में क्या होगा, ये 20 यहाँ से 20 स्पेस जगह खाली छोड़ देगा, 20 कॉलम्स की जगह खाली छोड़ देगा, और यहाँ पे जाके वो उस मान को प्रिंट करेगा, ठीक है। सेम नीचे अब हमने प्रिंट करवाना है एड्रेस। एड्रेस के लिए हमने प्रिंट करवाना है लेफ्ट कहा था उसने हमें, लेफ्ट जस्टिफाई पे अपने एड्रेस प्रिंट करवाना है, तो लेफ्ट का मतलब है माइनस, हमने साथ माइनस का साइन लगाना है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है परसेंटेज -25s, इसका वेरिएबल क्या है, एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब एड्रेस यहाँ पे क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम बात करें लेफ्ट जस्टिफाई की, लेफ्ट का मतलब है वो यहाँ से जगह छोड़ेगा, यहाँ से वो कॉलम्स को छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि टोटल फैसलाबाद में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ से वो 15 की जगह उसने छोड़ दी है, ठीक है, यानी कि 30 जगह उसने ऑक्यूपाई समझने कर ली हुई है, लेकिन नाम जो है वो पहले 10 कॉलम्स में नाम आया है,